अब तक लंका में कोई नहीं जानता था कि श्री राम साक्षात भगवान विष्णु के अवतार हैं, कि विवेक और ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति आने वाले भविष्य की संभावनाओं और विपत्तियों का पता लगा सकता है। सियावर रामचंद्र की जय। मानस और मानुष में आज हम सुनेंगे सुंदरकांड दोहा संख्या 10, चौपाई संख्या 3, जिसके माध्यम से हम देखेंगे कि त्रिजटा ने विभीषण को लंका का राज्य मिलने की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। एहि विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुबीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। त्रिजटा केवल एक विदुषी ही नहीं थी, वो दूरदृष्टा भी थी। वो देख सकती थी कि वर्तमान में हो रहे घटनाक्रम के चलते आने वाला भविष्य लंका के लिए कैसा होने वाला है। संभवतः जिस स्वप्न का वर्णन वो कर रही थी वो स्वप्न ना हो, अपितु त्रिजटा की दूरदर्शिता, त्रिजटा की भविष्यवाणी हो। संभवतः वो इसके माध्यम से लंका और लंकापति रावण को सचेत कर देना चाहती हो। अब क्योंकि राक्षस कुल की दासियां बौद्धिक रूप से इतनी परिपक्व तो होती नहीं थी कि त्रिजटा का दृष्टिकोण समझ सकें या अपने विवेक से ये समझ सकें कि लंका का भविष्य अंधकार में है। उन विवेकहीन दासियों पर दूरदर्शिता से अधिक प्रभाव अंधविश्वास का पड़ने वाला था। त्रिजटा को इसकी जानकारी थी तो उसने उसे भविष्यवाणी न कहकर एक स्वप्न का रूप दे दिया हो। त्रिजटा समझ रही थी कि रावण के पापों का घड़ा अब भरने ही वाला है और उसके साथ उसके सारे मंत्रिमंडल, सारे परिवारजनों, सारे बंधु बांधवों का भी विनाश होने वाला है, क्योंकि वो भी इस दुराचार में रावण के सहभागी हैं। ऐसे में एक ही ऐसा महापुरुष दिखाई देता था जो इस पाप की नगरी में रहते हुए भी पाप से अभी तक अछूता था, और वो था रावण का हरिभक्त भाई विभीषण। तो स्वाभाविक है कि रावण और उसके परिजनों की हार के बाद विभीषण को लंका का राज सिंहासन मिलेगा, और यह सिंहासन श्री राम के प्रताप से मिलेगा। स्वप्न के विषय में आगे बताते हुए त्रिजटा कहती है, एहि विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुनाथ दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार रावण दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। दक्षिण दिशा का आशय यहां भौगोलिक दिशा नहीं है, अपितु यमलोक अर्थात नरक का आशय है। स्वप्न के अनुसार रावण का यमलोक गमन हो रहा है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लंका का आधिपत्य अब विभीषण के हाथों में आ गया है। पूरी लंका नगरी श्री राम को मानो दुहाई दे रही है। तब प्रभु ने सीता माता को अपने पास बुला भेजा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार त्रिजटा को श्री राम में साक्षात विष्णु भगवान दिखाई दे रहे थे। अब तक लंका में कोई नहीं जानता था कि श्री राम साक्षात भगवान विष्णु के अवतार हैं, लेकिन श्री राम की कीर्ति देखते हुए त्रिजटा को आभास हो गया था कि ये अवश्य ही कोई महापुरुष हैं और स्वयं विष्णु के ही अवतार हैं। वाल्मीकि रामायण सर्ग संख्या 27 श्लोक संख्या 20 में त्रिजटा कह रही है, एवं स्वप्ने मया दृष्टो रामो विष्णु पराक्रमः, लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया सह राघवः। अपने स्वप्न में मैंने देखा कि राम का पराक्रम वैसा ही था जैसा श्रीहरि विष्णु का होता है। राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ विद्यमान थे।
जो तथ्य रावण और उसके परिजन अपने अहंकार और मद के कारण नहीं देख पा रहे थे, वो एक साधारण सी सेविका त्रिजटा ने देख लिया। ये कदाचित पहला अवसर था जब लंका में किसी राक्षस ने श्री राम के विष्णु अवतार होने की बात को समझा था। त्रिजटा श्री राम की शक्ति को पहचान गई थी, क्योंकि वो स्वयं अहंकार या मद से कोसों दूर थी। उसके अंदर की संवेदना अभी शेष थी, और जिस प्रकार श्री राम के दर्शन के लिए व्यक्ति के अंदर संवेदना जैसे मानवीय मूल्य होने आवश्यक हैं, उसी प्रकार श्री राम को पहचानने के लिए भी शुद्ध हृदय होना आवश्यक है। तो आज की चौपाई से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि विवेक और ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति आने वाले भविष्य की संभावनाओं और विपत्तियों का पता लगा सकता है। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है प्रभु के दर्शनाभिलाषियों के नाम। जैसे ईश्वर के दर्शन के लिए स्वच्छ हृदय की आवश्यकता होती है, वैसे ही स्वच्छ वातावरण भी हमें भगवान के समीप ले जाता है। अब देखिए, उत्तराखंड में हिमालय में विचरण करते हुए वायुमंडल इतना शुद्ध था, AQI इतना अच्छा था कि बहुत दूर से ही इन यात्रियों को कुछ अद्भुत दर्शन हो गए। मोबाइल यो चिठो नि हो यार पतंग गरी जाने बाटोबाट मैले मोबाइलमा लिएको दृश्य हो। शिवजीको सेम टू सेम। राम नाम की लूट है, लूट की पूरी छूट है, ये पूंजी बिनमोल आपकी है सारी की सारी, तो बोलो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी।